जितना मैंने शिव जी के बारे में पढ़ा उतना मैं शक्ति को रिस्पेक्ट करने लग गई। शिवा इज मेल, शक्ति इज फीमेल। शिवा इज सेलेस्टियल, शिवा भगवान ऊपर से आते हैं, शक्ति धरती से आती है। दुर्गा, कमला, काली, बंगलामुखी, चामुंडा, ये जो गॉडेसेस, अगर आप इनकी शक्लें देखें, ये बहुत डरावनी है। यू कांट मेस विद देम। और अगर उनको गुस्सा आ गया, वो एक घूंट में ये पूरा विश्व पी सकते हैं। तो जितना मैंने शिव के बारे में पढ़ा उतना मैंने शक्ति को रिस्पेक्ट किया, उतना मैंने सीखा कि शिव भी शक्ति के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकते, और शिव भी शक्ति से कभी कभी डरते हैं। शक्ति के बारे में तो जितना हम बोले उतना कम है। शक्ति सिर्फ एनर्जी नहीं है, जैसे मैंने कहा, वो प्रकृति है। सो एवरीथिंग मटीरियल, जो भी हमारे आसपास भौतिक चीजें हैं, वो सब शक्ति ही है। इट इज नॉट जस्ट इनविजिबल एनर्जी, सिर्फ ऊर्जा ही नहीं है। ये सारा क्रिएशन जो 3 गुण हैं जिनकी हम बात करते हैं, सत्व, रजस और तमस, शक्ति वो है जिनमें ये तीनों गुण बैलेंस्ड हैं। और शक्ति के कारण ये 3 गुण फिर सेपरेट होते हैं। क्रिएशन होती ही शक्ति के कारण है, मटेरियल क्रिएशन जो है। शक्ति के बहुत सारे रूप हैं, पर उनका मेजर जो अंडरस्टैंडिंग जो हमें शाक्त पुराणों से आता है, जैसे देवी पुराण है, देवी भागवत पुराण है, उनसे हमें समझ में आता है कि एक उनका सुप्रीम फॉर्म है उनका भी। जैसे हम विष्णु जी के सुप्रीम फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, शिव जी के सुप्रीम फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, एक देवी का सुप्रीम फॉर्म बताया जाता है जिनको हम त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। त्रिपुर मीन्स 3 वर्ल्ड्स एंड सुंदरी, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वन। तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर जो है वो शक्ति है। सो त्रिपुर सुंदरी उनका सबसे सुप्रीम फॉर्म माना जाता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी। और बहुत इंटरेस्टिंगली जो उनका काउंटर पार्ट शिव जी का रूप है, उनको कहते हैं कामेश्वर, द गॉड ऑफ लव। तो अगेन वी कमिंग बैक टू दैट कॉन्सेप्ट कि जो भगवान का जो अस्तित्व है वो है लव। और शक्ति और शिव का साथ आना, बार बार साथ आना, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, परिस्थितियों में साथ आना, वो यही दर्शाता है कि शिव और शक्ति को साथ में होना बहुत अनिवार्य है इस क्रिएशन के भी। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने पूर्व जन्म के कर्म लेकर, पुण्य लेकर आए हुए होते हैं और उनको शक्तिपात दिया जाता है। और शक्तिपात की सिस्टम यही रहती है कि गुरु आकर अपने शिष्य के जो त्रिनेत्र, जो मतलब तीसरा नेत्र जहाँ पे रहता है, उसके ऊपर अपना अंगूठा रखकर उसे शक्तिपात देता है और उसे समाधि अवस्था में भेज सकता है। तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूर्व जन्मों की साधना इतनी प्रबल होती है कि आप इस जन्म में साधना किए बिना ही सिद्ध हो जाओ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक कठियारा था, वुडकटर जंगल में काट रहा था, बहुत सारे पेड़ काट रहा था। और उसने देखा शाम हो चुकी थी और उसके जाने का टाइम नज़दीक आ रहा था घर पे। उसने देखा कि एक तांत्रिक एक शव को लेकर, एक डेड बॉडी को लेकर आ रहा है वहाँ पे। और उस बंदे ने डर गया वो, क्योंकि उसने तो तांत्रिक, मतलब जो एक कॉमन हमारा एक सेंस रहता है कि तांत्रिक से तो डरना चाहिए। और जब आप ऐसा कोई दृश्य देख लो कि कोई डेड बॉडी लेकर आ रहा है, तो आप स्वाभाविक है कि डर ही जाओगे। तो कठियारा भी डर गया और अचानक वो डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तांत्रिक ने डेड बॉडी जंगल में लाकर, शायद स्मशान था, स्मशान के आसपास ही वो काट रहा था। ये बाय द वे रियल इंसिडेंट है। और वो काट रहा था अपना, ये डेड बॉडी लेकर आया तांत्रिक। डेड बॉडी के मुख में उसने दिया रख दिया, दिए को जलाया और उसके ऊपर बैठकर वो शव साधना करने लगा। डेड बॉडी के ऊपर बैठकर एक साधना की जाती है जो महाकाली को प्रसन्न करने के लिए, माँ काली को प्रसन्न करने के लिए, स्मशान काली को प्रसन्न करने के लिए करी जाती है। तो तांत्रिक वो कर रहा था, उसके मुख में से मंत्र जाप चालू थे कंटिन्यूअसली। कठियारा सुन रहा था। जैसे 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 मिडनाइट हो रही थी, उसका डर बढ़ता जा रहा था। अचानक कहीं से एक लेपर्ड आया और सीधा तांत्रिक के ऊपर जाकर कूदा और उसको फाड़ खाया उसने।
तांत्रिक को लेपर्ड ने, ठीक है। और तुरंत आके मतलब एकदम से वो उसको खाना नहीं चाहता था, सबसे पहली बात ही। वो अचानक से आया, उसको मारा, खाए बिना ही चला गया। अब इस कठियारे को पता नहीं चला कि ये क्या हो गया अचानक से। मिडनाइट थी, आसपास कोई नहीं था। वो जो डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी के मुख में अभी भी दिया जल रहा था। घंटों तक उसने मंत्रोच्चार सुने थे जो तांत्रिक ने किए हुए थे। उसको पता नहीं कहाँ से उसमें हिम्मत आ गई। उसने नीचे उतरकर डेड बॉडी के ऊपर जाकर वो बैठ गया, और जस्ट लाइक तांत्रिक उसने भी मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। 7 मंत्रोच्चार उसके खत्म हुए होंगे। उसने 7 ही बार चांटिंग की होगी मंत्र की, और तुरंत महाकाली प्रकट हो गए उसके सामने। और महाकाली का विकराल स्वरूप, उनकी जो जटाएं थी, उनके जो हाथ में खप्पर थी, उसमें से लोई टपक मतलब रक्त टपक रहा था, और उनके हाथ में खड़ग था, और ये सारे जो उनका पूरा एक विकराल स्वरूप है, वो देखकर कठियारा एकदम घबरा गया और उससे देखा नहीं जा रहा था। और तुरंत माँ समझ गई, क्योंकि माँ तो माँ है, और तुरंत ही महाकाली अपने सौम्य स्वरूप में आ गई, एकदम शांत स्वरूप में आ गई। और फिर उन कठियारे को कहा कि मांग बेटा, मांग पुत्र, क्या चाहिए तुझे। तो कठियारा एकदम हक्का बक्का रह गया था कि ये क्या हो गया। ये मतलब तांत्रिक जो मरा पड़ा है वो तो घंटों से साधना कर रहा था, मैंने अभी 7 मंत्र भी नहीं बोले कि माँ प्रकट हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में कभी साधना नहीं की। माँ ने पूछा, ये कठियारे ने माँ से पूछा कि माँ मुझे तात्पर्य समझाओ, मुझे इस घटना के पीछे का अर्थ समझाओ, ये हुआ कैसे। ये तांत्रिक कई सालों से आपकी उपासना कर रहा होगा, कई घंटों से मैं इसे देख रहा हूँ यहाँ पे शव के ऊपर उपासना करते हुए, फिर आप उसके सामने प्रकट नहीं हुई, आप तुरंत मेरे सामने क्यों प्रकट हो गई। माँ ने तब जाकर उनसे कहा कि तुम पिछले कई जन्मों से साधना कर रहे थे। पिछले जन्म में जब तुम्हारी 7 मंत्र चांटिंग बाकी थी, उच्चारण बाकी थे, तब तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। और इस जन्म में तुम्हारे 7 उच्चारण खत्म होते ही मुझे तुम्हें दर्शन देने ही थे। सती जब अपने आप को भस्म कर लेती है तो गण जो आए होते हैं उनके साथ, शिव जी के जो गण हैं, एसोसिएट्स हैं, वो भागे भागे जाते हैं शिव जी के पास और उनको बताते हैं कि ऐसा हो गया है। एंड शिव जी ऑफकोर्स उनको पता था क्या होने वाला है, बट वो गुस्से में आ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उसकी आज्ञा को। और शिव जी क्रिएट करते हैं अपनी एक्चुअली जटाएं तोड़ते हैं और उसको 2 टुकड़े में बांट देते हैं, जिसमें से एक टुकड़े में से निकलते हैं वीरभद्र, जो उनका एक और फॉर्म है फियर्स वाला, और दूसरे में से निकलती है भद्रकाली। सो काली और वीरभद्र के साथ शिवजी की सेना जाती है वहां पे डिस्ट्रक्शन करने, और वो दक्ष को भी मार देते हैं वीरभद्र, और सारे देवता जो हैं उनके साथ लड़ाई जो होती है उसमें सबको वो हरा देते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला ये है कि अगर टाइम आपके अगेंस्ट है तो कोई आपको बचा नहीं सकता। दक्ष के अगेंस्ट टाइम था, और टाइम कौन है? शिव। तो शिव जी को जो हम अलग अलग हम रूप मानते हैं, रुद्र जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, दैट इज द टाइम व्हेन इट इज अगेंस्ट यू। और टाइम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। टाइम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। पर टाइम का वो रूप जो आपके विपरीत चल रहा है, दैट इज रुद्र। टाइम का वो स्वरूप जो आपके फेवर में चल रहा है, दैट इज शिव, राइट। सो अलग अलग जो फॉर्म्स हैं शिव जी के, उनको हम वैसे समझ सकते हैं। सो शिव जी वहां जब पहुंचते हैं, आफ्टर ऑल दिस हैपेंस, वो सती का जो शव है उसको उठाते हैं और वो भटकना शुरू कर देते हैं, और वो बहुत दुख में है क्योंकि उन्हें पता था ये होने वाला है, पर अपना जो आधा हिस्सा है उससे अलग होने का जो दुख है वो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, ब्रेकअप्स आर सो डिफिकल्ट, राइट। दिस वाज समथिंग ही कुड सी इट इज हैपनिंग। वो देख रहे थे, उनको पूर्वाभास हो रहा था कि ये चीज़ होगी, और मेंटली ही वॉज गेटिंग प्रिपेयर्ड। पर जब वो हुआ, जब उनकी अपनी सोलमेट सती चली गई,
उनका शरीर भस्म हो गया, तो वो जो उन्हें हिट किया वो बहुत प्रोफाउंड था। और काफी लोग ऐसे समझते नहीं है इस चीज को। वो बोलते हैं कि एक भगवान ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं। ये ही तो क्वालिटी है भगवान की जो हमें दिखाती है कि भगवान इज लव, गॉड इज लव। अगर भगवान अपनी डिवोटी की उपेक्षा करेगा, अगर भगवान को फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके डिवोटी के साथ क्या हो रहा है, तो वो भगवान का रिलेशनशिप क्या है भक्त के साथ। तो अगर हम सती को उनका हिस्सा माने, अगर हम सती को एक नॉर्मल भक्त भी माने, डिवोटी भी माने, ये इंसिडेंट दिखाता है कि भगवान कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं अपने भक्तों से। तो ये होता है, ये इंसिडेंट होता है, और शिव जी काफी बेसुध होकर घूमते रहते हैं। तब देवता सब बोलते हैं कि शिव जी को वापस अपने कार्य के लिए उनको दोबारा जागृत करना पड़ेगा। तो विष्णु जी अपने चक्र से जो सती का शव है उसके पीसेस करते हैं, जो अलग अलग जगह पे गिरते हैं, और हर जगह जहां पे सती का एक बॉडी पार्ट गिरा है, उनका एक अंग गिरा है, वहां पे शक्तिपीठ एस्टैब्लिश हो गए। तो शक्तिपीठ का कॉन्सेप्ट ये है। मेन जो शक्तिपीठ है 51 है, पर 52, 53, 54 अलग अलग लिस्ट आती है। मेन 51 शक्तिपीठ है जहां पे शक्ति की ओरिजिनल एनर्जी आप फील कर सकते हो आप जाके।